औद्योगिकरण के ज़माने में सब कुछ फैक्ट्रियों में ही तैयार होता है। हाथ से बुने कपड़े अब बीते ज़माने की बात हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी पुरानी परंपराओं को बरकरार रखना चाहते हैं। जर्मनी का एक कारखाना भी इसी कोशिश में है। इस कारखाने का आधुनिकीकरण किया जा सकता है, लेकिन यहाँ काम करने वाले नहीं चाहते कि बदलाव हो। कंप्यूटर से चलने वाली मशीनों से इन्हें बोरियत होती है। पुरानी मशीन में बार बार धागा बदलना और बीच बीच में उसे टांकना इन्हें पसंद है। कुछ साल पहले जब क्रिस्टीने को कारखाने की जिम्मेदारी मिली तो वो परेशान हो उठी, लेकिन फिर उन्हें हुनरमंद कर्मचारी मिले और बात बन निकली। हमारी खासियत ये है कि हम कपड़ा बुनने के दौरान खास तरह के रंग उकेर सकते हैं। आधुनिक बुनाई मशीनों में ये संभव नहीं है। फैक्ट्री की मालिक बनने के कुछ दिन बाद ही क्रिस्टीने ने इंटरनेट शॉप भी शुरू की। इससे उन्हें यूरोप के ग्राहक मिले। बुनाई की मुलायम तासीर की वजह से कारोबार अमेरिका और एशिया तक पहुंच गया। अब वो युवा ग्राहकों का ध्यान खींचना चाहती हैं, इसलिए युवा डिजाइनरों को मौका दिया जा रहा है। कुछ बातें अहम हैं। हमारा कारोबार इतना छोटा है कि हम अपने ग्राहकों की इच्छा के मुताबिक खास चीजें बना सकते हैं। इस साल हमने बवेरिया की पारंपरिक ड्रेस बनाने वाली कंपनी के लिए सामान भेजा। हमारे पास 10 अलग अलग ढंग के कपड़े थे, जिसमें हमने ये बेल्ट बुने हैं। काम तो बहुत है, बशर्ते मशीनें साथ दें। अक्सर टूट-फूट लगी रहती है। इन्हें दुरुस्त करने वाले कम ही हैं। जैसे एक मशीन की प्रोग्रामिंग काम नहीं कर रही है, इसलिए डिजाइन भी नहीं बन पा रहा। लेकिन अनुभवी का हाथ लगते ही मशीन तुरंत फिट हो जाती है। लेकिन पुरानी मशीनों को जानने वाले लोग कम हो रहे हैं। इसलिए आने वाले समय के लिए नए लोगों को भी मशीन ठीक करने की कला सीखनी होगी। ऐसा कुछ आजकल कोई नहीं सिखाता। टेक्निकल स्कूल में तो कतई नहीं। बताया भी तो गहराई तक कोई नहीं जाता। लेकिन फिलहाल सभी खुश हैं। मास्टर एक पुकार पर आ जाते हैं। उनका हाथ लगते ही म्यूजियम भेजे जाने लायक हो चुकी मशीनें फिर धड़ाधड़ चलने लगती हैं।